बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी करेले की रेसिपी। आप इस तरीके से बनाएं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं करेले। आधा किलो के करीब मैंने करेले लिए हैं। इनकी मैंने साइडों से डंडियाँ उतार कर छुरी की मदद से दरमियान से इसको मैं काट कर दो हिस्से इसके कर लेंगे। और यहाँ पर मैं लूँगी एक चम्मच की मदद से इसके मैं अंदर से बीज निकालूंगी। इस तरीके से बीज निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिल्कुल भी आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे और ना ही आपके नाखून ख़राब होंगे। बेहतरीन तरीके से बीज निकल आएंगे। सारे के बीज मैं इस तरीके से निकालूंगी। अब दोबारा से मैं करेले के दो हिस्से करूँगी और लंबे साइज़ में हम करेले इस तरीके से कट कर लेंगे। सारे के सारे करेले ये देखें इस तरीके से मैंने इस साइज़ में मैंने काट लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले करेंगे तो वो कुक करने में ख़राब हो जाएंगे, कुक ठीक से नहीं होंगे। सारे करेले मैं कट कर चुकी हूँ। इसको ऐड करेंगे एक बाउल के अंदर। बाउल के अंदर ऐड करने के बाद 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मैं मसल लूँगी, क्योंकि इसका भी अपना एक कड़वा सा पानी निकलेगा, वो हम निकालेंगे और इसको वॉश करेंगे सादे पानी के साथ और इसको निचोड़ कर साफ़ छन्नी के अंदर डाल के रख देंगे ताकि पानी निकल जाए। यहाँ पर मैंने लिया है एक और बाउल के अंदर मैंने तकरीबन 4 चम्मच के करीब मैंने मैदा ऐड किया है और 4 चम्मच के करीब ही मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। बेसन ऐड करने के बाद चंद स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसमें आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, आधा चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया। गरम मसाला मैं आपको रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने जो करेले छन्नी में डाल के रखे थे धो के, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मसाले के अंदर इसको हम मसाला लगाएंगे। हाथों की मदद से मैंने नहीं लगाना, मैं चम्मच की मदद से इसको करूँगी, क्योंकि करेले जो हैं वो गीले हैं और हाथ गीले, तो हाथों की मदद से ये ठीक तरीके से नहीं लगेगा, इसलिए मैंने चम्मच की मदद से इसको लगाया है। मसाला 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद ये हल्का सा पानी छोड़ेगा तो दोबारा से हम इसको मसाला लगा लेंगे। इसी के अंदर हम पलटा लेंगे अच्छी तरीके से, तो अच्छी तरीके से दोबारा से मसाला लग जाएगा। और इसको हम यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पर ऑयल गरम कर लिया है। काफ़ी ऑयल गरम किया है, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं है। सारे करेले मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। ऐड करने के बाद इसको मैं जल्दी से हम इसको पलटाएंगे नहीं, क्योंकि मसाला जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा। हल्का सा हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ब्राउन। जैसे ही करेले होना शुरू हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर चम्मच हिलाना शुरू करेंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी। करेले जो हैं वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए बेहतरीन सा कलर इनका आ चुका है। अब इसको स्पैचुला की मदद से मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इसी तरीके से दूसरा बैच भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखें सारे के सारे करेले जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं, बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। अब कुछ इसमें से मैं स्टोर करके रख लूँगी, फिर किसी दिन हम बना लेंगे। और बाकी जो हैं वो आज मैं आपका बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि ये प्रोसीजर करेलों का जो है वो कुछ लोगों को लंबा लगता है, इसको काटना और इसको धोना साफ़ करना। तो एक ही बार आप इसको करके फ्रिज में रख सकते हैं। कढ़ाई में मैंने वही ऑयल लिया है जिसके अंदर मैंने करेले फ्राई किए थे। आधा कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज, लंबे साइज़ में मैंने कट किए हैं। अगर आप चॉप करना चाहें तो आप चॉप भी कर सकते हैं। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन हम बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना, नॉर्मल इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद चंद स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि पहले भी हम करेले के अंदर स्पाइसेस ऐड कर चुके हैं। नमक इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, सुरख मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी, हल्दी थोड़ी सी ऐड करेंगे और 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 साइज़ के टमाटर लिए हैं, नॉर्मल साइज़ में, इनको मैंने कट कर लिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर जो हैं वो हल्के हल्के खड़े खड़े नज़र आ रहे होंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने करेले। आधे करेले मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, आधे करेले जो हैं वो मैंने स्टोर करके रख लिए हैं। ये देखें प्लेट में मैं करेले ऐड करके इसको मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसको हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी मेरा मेन इंग्रेडिएंट जो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, ये है 1 चम्मच चीनी। चीनी के साथ आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते
और ना ही किसी को पता चलता है जब आप कुकिंग के अंदर चीनी ऐड करते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि करेले के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी ऐड की है। और खाने में ये इतने मज़े के करेले बनते हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। अगर आपने इस तरीके से ये करेले बना लिए तो बच्चे तो आपसे फरमाइश कर कर के खाएंगे। करेले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, इसको हम डिश आउट कर लेंगे, इसको हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गर्मियों की ये रेसिपी है, आप इसको बनाएं। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ पेश करें, साथ में आप कच्ची लस्सी पेश करें, या आप वैसे जो लस्सी होती है वो इसके साथ दें। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है, सबकी फेवरेट होने वाली है। आप इस तरीके से बनाकर घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, खुद भी आप सबको खिलाएं, बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।